जय श्री राधा कृष्ण। सीधे साधे दो अक्षर भी क्या क्या खेल दिखाते हैं। जब जब मुख से राधा निकले नजर बिहारी जी आते हैं। राधा नाम है ऐसा जादू, ये पापी को भी कर दे साधु। दुख के शूल फूल बन जाएं, जिनसे महके पल पल खुशबू। राधा नाम सुमिरन से ही मंजिल अपनी पाते हैं। भटक जो जाए कभी अगर तो कृष्ण राह दिखाते हैं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, भक्तों का चरित्र वो पावन गंगा है जिसमें उतर कर कोई भी पापी भगवान की प्रीति, उनका प्रेम, उनकी शरण पा सकता है। भक्तों के चरित्र से पूर्ण एक अमृत सरोवर है और उस सरोवर का नाम क्या है? श्री भक्तमाल। इसे सिर्फ एक किताब, पुस्तक या ग्रंथ कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये ज्ञान और प्रेरणा कुंज है जिसे श्री नाभादास जी महाराज ने अपने गुरुजी की प्रेरणा से लिखा। इसमें सभी भक्तों का और उनकी भक्ति का वर्णन है। आज आपको भक्तमाल ग्रंथ में से ही एक भक्त श्री त्रिलोक जी की सुंदर पावन प्रसंग को बताती हूँ। कैसे भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। भगवान कभी अपने भक्तों को दुख में नहीं देख पाते हैं। बहुत ही सुंदर और प्रेरणा देने वाला प्रसंग है। प्रेम, मन और भाव से सुनना। शुरू करती हूँ। एक भक्त थे, उनका नाम था श्री त्रिलोक जी। श्री त्रिलोक जी भक्त पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। इन्होंने अपने मन से संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। वो सच्चे भागवत भक्त प्रेमी थे। साधु संतों की सेवा करना, भगवान की सेवा, पूजा, आराधना करना उनका प्रथम कार्य था। बाकी सब शरीर और सामाजिक कार्य बाद में, वो उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं थे। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय संत सेवा में ही लगाते थे। भगवान भी तो हमेशा कहते हैं ना, मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। इसलिए ही भक्तों की सेवा करना सच्ची भक्ति सेवा मानी जाती है। अब श्री त्रिलोक जी रहते तो इसी समाज में थे और जब हमें समाज में रहना होता है तो जीने के लिए हमें कार्य भी करना ही पड़ता है, तभी तो पैसे कमाएंगे और कुछ कर पाएंगे। अब हमारे त्रिलोक जी भी सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम करते थे, क्योंकि पहले ही बताया वो सुनार थे। पर उनका ज्यादा से ज्यादा समय संत सेवा में ही लगता था। त्रिलोक जी के हाथ में बहुत हुनर था। वो जो आभूषण गहने बनाते वो अपने आप में ही बेजोड़ होते थे। ऐसी सुंदर कारीगरी और बारीक नक्काशी कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। पर परेशानी ये थी कि वो दुकान पर समय ही बहुत कम देते, बिल्कुल ना के बराबर। अपना अधिकांश समय वो संतों के चरणों में ही बिताते और इसी से उनके सभी घर वाले बहुत परेशान थे, उन्हें हर समय कहते रहते। पर देखो, एक बात सब कहते हैं, सांसारिक लोग भक्तों को नहीं समझ सकते और भक्तों को ये संसार नहीं समझ में आता। ठीक है ना। अब अगर त्रिलोक जी के हाथ में जितना हुनर था वो अपना 100% दे के दुकान पे काम करते तो वो तो बिल्कुल ही थे, बट वो इस कलयुग की माया को नहीं जोड़ना चाहते थे, वो इस कलयुग की दौलत को नहीं जोड़ना चाहते थे। वो अपना आध्यात्मिक बैलेंस बनाने में लगे हुए थे। ठीक है ना। कमाई तो वो कर ही रहे थे। अब उनके जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताती हूँ। हुआ क्या, एक समय की बात है, त्रिलोक जी जिस राज्य में रहते थे उस राज्य के राजा की बेटी का विवाह था। राजा जी ने त्रिलोक जी की कारीगरी की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुलाया और थोड़ा सा सोना देकर कहा कि इससे एक जोड़ी सुंदर पाजेब राजकुमारी के लिए बनाकर लाओ। अब राजा ने कहा कि हमने राजकुमारी के सभी गहने हिंद देश से बनवाए हैं, पर तुम्हारी कारीगरी की प्रशंसा सुनकर पाजेब बनाने का काम हम तुम्हें दे रहे हैं। राजा जी ने त्रिलोक जी का बहुत आदर सम्मान भी किया। अब त्रिलोक जी सोना लेकर वापस अपने घर आ गए। त्रिलोक जी के यहाँ पर रोज अनेकों साधु संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता था। इस वजह से वो राजकुमारी के लिए पाजेब बना ही नहीं पाए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए
तो राजा जी ने त्रिलोक जी को दोबारा से अपने दरबार में बुलाया। सिपाहियों ने तुरंत ही त्रिलोक जी को पकड़ के राजा के सम्मुख पेश कर दिया। राजा जी ने इन्हें डांट कर कहा कि अरे तुम तो बहुत धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी अभी तक लेकर नहीं आए हो। त्रिलोक जी ने कहा महाराज बस थोड़ा सा काम बचा है, अभी शादी में 2 दिन शेष है, आप चिंता ना करें, मैं समय पे पाजेब ले आऊं। राजा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोले त्रिलोकी, जो तुम समय पर पाजेब नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। अब ये कहकर राजा जी ने उन्हें वापस घर भेज दिया। त्रिलोक जी घर आए तो देखा वहां पर बहुत सारे साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं। अब ये देखकर वो तुरंत ही उनकी सेवा में लग गए और उन्हें समय का पता ही नहीं चला। 2 दिन यूं ही बीत गए। राजा की बेटी के विवाह का दिन भी आ गया। त्रिलोक जी को जो आभूषण बनाने के लिए सोना मिला था उससे इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था, वो ऐसा का ऐसा रखा हुआ था। अब भाई उन्हें सुबह याद आई कि आज तो राजा जी की बेटी की शादी है और एक दिन में पाजेब बनाना तो नामुमकिन था। अभी बेचारे करें तो क्या करें। अब त्रिलोक जी सोचने लगे कि समय पे आभूषण ना मिलने से राजा जी उन्हें जेल में डाल देंगे। उन्हें अपने जेल जाने का या मरने का डर नहीं था, पर वो संत सेवा नहीं कर पाएंगे ये डर उन्हें सता रहा था। और वो सोच रहे थे कि अभी मैं करूं तो क्या करूं, मैं संत सेवा से तो वंचित रह नहीं सकता। इसलिए वो जंगल में जाके छिप के बैठ गए। अब समय पर राजा जी के 4-5 जो सिपाही थे वो आभूषण लेने के लिए त्रिलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान ने श्री त्रिलोक जी का रूप धारण किया और अपने संकल्प मात्र से ही वो पाजेब बना दी और उसे लेकर राजा के पास पहुंच गए। वहां जाकर राजा को पाजेब का जोड़ा दिया तो देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था बस मैं इसी को देखता रहूं। राजकुमारी को भी वो पाजेब इतनी पसंद आई कि उसके सामने सारे के सारे जो और अन्य आभूषण थे वो उसे बेकार लग रहे थे, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो बनाया हुआ हमारे त्रिलोकीनाथ का ही था। उनके हाथ लगने मात्र से ही उसमें एक अद्भुत चमक का आना स्वाभाविक ही था। अब हमारे राजा जी जो हमारे त्रिभुवन दास त्रिलोकीनाथ जी के रूप में जो खड़े हुए थे उन पर बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी पहले की भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सारा धन पुरस्कार दिया। अब हमारे ठाकुर जी जो त्रिलोकी जी के रूप में थे वो राजा का दिया धन लेकर भक्त के घर पे आए तो देखा वहां पे काफी सारे साधु संत त्रिलोक जी की राह देख रहे हैं और उनकी राह में बैठे हुए हैं। अब हमारे ठाकुर जी ने भी संत सेवा को ऐसे जाने नहीं दिया। उन्होंने उसी समय महान उत्सव किया, उसमें खूब बढ़िया बहुत स्वादिष्ट अनेकों तरह के व्यंजन बनवाए। साधु ब्राह्मणों ने खूब जमकर खाया और उधर दूसरी तरफ जंगल में हमारे त्रिलोकनाथ जी बैठे हुए थे और उन्हें तो भगवान की इस लीला को कुछ पता नहीं था। वो तो सोच रहे थे कि जरूर राजा के सिपाही मुझे चारों ओर ढूंढ रहे होंगे और इसीलिए वो जंगल में एक झाड़ी के अंदर छुप के बैठे हुए थे। उधर हमारे ठाकुर जी ने सोचा कि भाई भक्त तक खबर कैसे पहुंचाई जाए, वरना वो तो जंगल में यूं ही छुप के बैठे रहेंगे, उन्हें घर वापस कैसे लाया जाए। अब यही सोचकर मेरे ठाकुर जी ने एक संत का रूप धारण किया और झोली में साधु संतों का जो बचा हुआ प्रसाद था वो लिया और जहां पर त्रिलोक भक्त जी छिपकर बैठे हुए थे वहां पे पहुंच गए। अब वहां पहुंचकर ठाकुर जी ने देखा कि त्रिलोकी जी तो उधर झाड़ियों में छुपकर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनको देखा और बोला अरे भैया तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। तो त्रिलोक जी ने पूछा नहीं बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो मेरे ठाकुर जी ने कहा देखो अभी मैं श्री त्रिलोक भक्त के घर से आया हूँ, उन्होंने खूब बढ़िया प्रसाद पवाया है, मेरी झोली भी भर दी है, तुम्हें खाना है तो तुम भी उनके घर चले जाओ। अब त्रिलोक भक्त जी ने सुना तो वो आश्चर्य से पूछने लगे कौन कौन त्रिलोक, इस गांव में कोई और त्रिलोक भी है क्या। तो भगवान ने कहा अरे वही जो राम घाट के पास त्रिलोक भक्त जी रहते हैं, उनके जैसा तो कोई दूसरा भागवत प्रेमी है ही नहीं। फिर भगवान ने पूरी बात उन्हें कह सुनाई। संत रूपधारी भगवान की बातें सुनकर भक्त त्रिलोक जी के मन को बहुत शांति मिली। फिर भागवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात के समय अपने घर वापस आए।
घर पर साधु संतों की चहल पहल देखी। सभी ने बताया कि राजा जी को आभूषण तो बहुत ही पसंद आया, इससे घर धन धान्य से भरा हुआ था। और ये सब देखकर त्रिलोक जी प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब भगवान की कृपा है। और ठाकुर जी का प्रेम पाकर तो वो अपने आप को महाभाग्यवान ही समझ रहे थे। उन्हें पता था कि ये सब श्री कृष्ण की ही लीला है, जो उन्होंने राजा जी को भी खुश किया और द्वार से साधु संतों को भी खाली नहीं जाने दिया। इस तरह त्रिलोक जी का जो मन था वो भक्ति में अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में और अधिक रम गया। देखा आपने, ऐसा ही होता है। जब भक्त बिना कुछ चाह रखे, बिना भगवान से कुछ मांगे, बिना कहे, सिर्फ अपनी भागवत भक्ति में पक्का हो, तो मेरे ठाकुर जी भी उसके प्रेम में कुछ भी कर जाते हैं, किसी भी सीमा को पार कर लेते हैं। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान। सही कह रही हूं? अब मेरे बिहारी जी के श्री चरणों में 2 लाइनें सुनो। ओ मेरे बिहारी जी सुनो जरा, ना मोल चाहूं किसी भी पल का, ना किसी भाव का मुझ पर ऋण रहे, बस तुम्हारी भक्ति और चरणों की छाव मिलती रहे, जब तक जीवित ये तन रहे। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप बताओ, इस प्रसंग ने किस किस का मन छुआ, किस किस की आंखें नम हुई भक्ति की, और मेरे ठाकुर जी की कृपा सुनकर किस किस का मन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए मचल रहा है। अगर आप भक्तमाल से और भक्तों के चरित्र भी सुनना चाहते हैं तो मुझे लगना भक्तों के विषय में बात करने से, उनके पावन प्रसंग सुनने मात्र से ही हमारे दिल में भक्ति का रंग चढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा भक्तों के विषय में सुना पढ़ा करो, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा सूत्र है। वो हमें भी आगे बढ़ने, कान्हा जी से प्रेम करने, भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। हर समय हर पल दिल से, मन से, प्रेम से, भाव से भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहो, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधार। इस कलयुग में हम जो भी कर ले, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, सब में बहुत गलतियां होती है। इसलिए ही कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने को सबसे उत्तम, सरल और जल्दी मुक्ति देने वाला कहा गया है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना भूलना नहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।